असेसमेंट ईयर 25-26 से सीनियर सिटीज़न की इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है और उन्हें कितना टैक्स का बेनिफिट होगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। असेसमेंट ईयर 25-26 से इनकम टैक्स के स्लैब रेट बदल गए हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव किया गया है, जिससे कि जो सीनियर सिटीजन का टैक्स है उसकी कैलकुलेशन में अब फ़र्क पड़ेगा और आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए देखते हैं कि अब सीनियर सिटीजन की कैलकुलेशन कैसे होगी। पहले समझ लेते हैं कि लास्ट ईयर तक यदि टैक्स पेयर की जो पेंशन इनकम है वो 7,76,000 रुपये तक रहती है तो उसका टैक्स कैसे बनता था और कितना बनता था। यदि आप असेसमेंट ईयर 24-25 में देखते हैं तो व्यक्ति की यदि 7,76,000 रुपये तक पेंशन इनकम होती थी तो उसे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी 50,000 रुपये की मिलती थी, जो कि सैलरी रेट के अंतर्गत ही आती थी। तो इसमें से यदि आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देते थे पेंशन इनकम में से तो आपकी नेट सैलरी इनकम आ जाती थी। यहाँ हम अज्यूम करें कि अदर सोर्स की कोई इनकम नहीं है तो इस प्रकार नई टैक्स रजीम के अंतर्गत ये ग्रॉस टोटल इनकम ही आपकी नेट इनकम बच जाती थी, क्योंकि नई स्कीम में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती थी जैसे कि 80C, 80 TTB एक्स्ट्रा की। इस प्रकार अब इस इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना होता था। और लास्ट ईयर में जो स्लैब रेट थे 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना होता था। 3 लाख से 6 लाख रुपए तक के बीच की इनकम पे 5% टैक्स था, तो हमने यहाँ 5% टैक्स लगा दिया है। और 6 लाख से ऊपर की इनकम पे 9 लाख रुपए तक 10% टैक्स था, तो हमने 7,26,000 में से 6 लाख रुपये लेस कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो टैक्स वो हमने ले लिया है, बैलेंस इनकम पे हमने 10% टैक्स लगाया है। तो इस प्रकार हमारा टोटल टैक्स बन जाता था। अब इसमें से आप रिबेट क्लेम कर सकते थे 87A के अंतर्गत, जहाँ पे कि सरकार कहती थी कि यदि आपकी इनकम 7 लाख से बड़ी है तो जो टैक्स है वो उस इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता है जो आपकी इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ 7 लाख से जो इनकम बढ़ी है वो सिर्फ 26,000 रुपये ही बढ़ी है, जबकि आपका जो टैक्स आ गया 27,600 रुपये आ गया है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम टैक्स होगा वो 26,000 रुपये ही होगा। इस प्रकार 1,600 रुपये की आपको रिबेट मिल जाती थी 87A के अंतर्गत। तो इस प्रकार इस 26,000 के ऊपर 4% एजुकेशन सेस आप लगाएंगे तो आपका टोटल टैक्स पेबल आ जाता था। अब असेसमेंट ईयर 25-26 से नई टैक्स रेजीम में बदलाव हो गए हैं, टैक्स रेट भी बदल गए हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेंशन इनकम हमारी सेम है, लेकिन अब स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको मिलेगी वो 75,000 रुपये की मिलेगी। तो अब पेंशन इनकम में से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देंगे, 7,01,000 रुपये की आपकी नेट सैलरी इनकम आ जाएगी। अब इसमें भी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी 80C, 80 TTB एक्स्ट्रा की। तो ये जो 7,01,000 की इनकम आ गई है इस पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। अभी जो पुराने स्लैब रेट थे सरकार ने बदल दिए हैं असेसमेंट ईयर 25-26 से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 से। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब नई स्लैब रेट के अकॉर्डिंग 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से ऊपर की इनकम पे 7 लाख रुपये तक आपको 5% टैक्स देना होता है। तो हमने 7 लाख में से 3 लाख लेस कर दिया है, बैलेंस पे 5% टैक्स ले लिया है। 7 लाख से ऊपर की इनकम पे 10 लाख रुपये तक 10% टैक्स है, तो हमने यहाँ 7,01,000 में से 7 लाख रुपये लेस कर दिया है, बैलेंस पे 10% टैक्स लगा दिया है। तो जो टोटल अमाउंट हो गया है वो 20,100 रुपया हो गया है। लेकिन यहाँ भी सरकार अब आपको रिबेट देती है 87A के अंतर्गत, यानी कि जो इनकम 7 लाख से बड़ी है उससे ज़्यादा टैक्स नहीं हो सकता है। तो 1,000 रुपये हमारी इनकम यहाँ पे बड़ी है तो हमारा टैक्स यहाँ पे 1,000 रुपये ही रहेगा। बैलेंस जो अमाउंट है वो मार्जिनल लीव का हो जाएगा, यानी कि आपको मार्जिनल लीव मिलेगी। तो 20,100 में से ये मार्जिनल लीव लेस कर देंगे तो 1,000 का ही टैक्स आएगा। इसके ऊपर 4% आप एजुकेशन सेस लगाएंगे तो आपका अब नया जो टैक्स पेबल है न्यू रजीम के अंतर्गत वो बन जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अब नई टैक्स रजीम में आपको कितना यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है सीनियर सिटीजन को, जहाँ पे कि 24-25 में 7,76,000 रुपये की इनकम पे 27,040 रुपये टैक्स बन रहा था। अब उसी इनकम पे आपको सिर्फ 1,040 रुपये ही टैक्स पे करना पड़ेगा असेसमेंट ईयर 25-26 से। इस प्रकार 26,000 का जो टैक्स बेनिफिट है वो सीनियर सिटीजन को यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार यदि किसी सीनियर सिटीजन की इनकम 7,75,000 रुपये तक रहेगी तो उसे कोई टैक्स नहीं पे करना है, यानी कि यदि उसकी मंथली पेंशन 64,583 रुपये तक रहेगी तो उसे कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। यदि सीनियर सिटीजन की कोई और भी इनकम है, यानी कि पेंशन इनकम है और अदर इनकम भी है, और उसकी मान लीजिए ग्रॉस टोटल इनकम 7,81,000 रुपया है,
तो इस केस में वो ओल्ड रिजीम को भी ऑप्ट कर सकता है या फिर नई टैक्स रिजीम को भी ऑप्ट कर सकता है। ओल्ड रिजीम के अंतर्गत आपको डिडक्शन मिल जाती हैं जैसे कि 80C की या 80TTB की यदि आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे कि PPF या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। लेकिन यहाँ पे भी ओल्ड रजीम में आपका ज़्यादा टैक्स बनेगा, जबकि यदि आप न्यू रजीम को लेंगे तो आपका कम टैक्स बनेगा। चलिए हम इसे भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यदि हम ओल्ड रजीम लेते हैं 7,08,000 रुपये की हमारी पेंशन है तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी ओल्ड रजीम में, तो आपकी नेट सैलरी इनकम आ जाएगी। लेकिन नई रजीम में आपकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये तक मिलेगी, तो आपकी नेट सैलरी इनकम आ जाएगी। और यदि आपकी अदर सोर्स से इनकम है तो वो भी हमने ले ली है, जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, FD का इंटरेस्ट है, डिविडेंड इनकम है, इनकम टैक्स का रिफंड है, तो हमने यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम ले ली है। अब यदि आप ओल्ड रजीम लेते हैं तो आपको 80C की जो डिडक्शन है PPF सीनियर सिटीजन स्कीम की एक्स्ट्रा की वो मिल जाती हैं, या 80TTB यानी कि जो आपका सेविंग बैंक एंड FD से इंटरेस्ट है, इसकी मैक्सिमम 50,000 की छूट मिलती है तो मिल जाती है। तो यहाँ पे की टोटल इनकम आ जाएगी, जबकि नई रजीम में आपको कोई छूट नहीं मिलती है। तो यहाँ पे यदि आप ओल्ड रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 3 लाख रुपये तक जीरो टैक्स है, 3 लाख से 5 लाख रुपये तक 10,000 रुपये का यहाँ पे टैक्स बन रहा है, और 5 लाख से ऊपर की इनकम पे 10 लाख रुपये तक 20% टैक्स है। तो हमने यहाँ पे 5,31,000 में से 5 लाख रुपया कम कर दिया है, तो 20% टैक्स यहाँ पे टोटल टैक्स आ गया है, और इसके ऊपर आपको 4% एजुकेशन सेस देना है, तो आपका टोटल टैक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी ओल्ड रजीम में, क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख से एक्सीड हो गई है। लेकिन यही यदि हम टैक्स नई रजीम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 7,06,000 रुपये के ऊपर आप टैक्स निकालेंगे, तो 3 लाख से 7 लाख रुपये तक 5% टैक्स, और 7 लाख से ऊपर की इनकम पे 10% टैक्स। तो यहाँ पे 7,06,000 में से हमने 7 लाख लेस करके 10% टैक्स लगा दिया है। लेकिन यहाँ पे भी हमारी इनकम सिर्फ 6,000 रुपये ही बढ़ रही है 7 लाख रुपये से, तो हमारा जो टैक्स यहाँ पे रहेगा वो 6,000 रुपये तक ही रहेगा। बैलेंस में रिबेट मिल जाएगी 87A की, ये नई रजीम में ही आपको मिलती है यदि आपकी इनकम जो है 7 लाख से थोड़ी सी एक्सीड हुई है। तो इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस, तो आपका जो टोटल टैक्स पेबल है वो यहाँ पे कम बन रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे यदि हम ओल्ड रजीम से भी कंपेयर करते हैं न्यू रजीम को, तो यहाँ पे जो टैक्स बेनिफिट मिला वो 10,608 रुपया मिला सीनियर सिटीजन को। तो इस प्रकार आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि आपको कितना टैक्स बेनिफिट होगा असेसमेंट ईयर 25-26 में। तो क्या आपको लगता है कि सीनियर सिटीजन को और टैक्स बेनिफिट सरकार को देना चाहिए था? तो इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए भी कमेंट करें। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।